हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो, योर वीडियो इज ओके। कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। मैं वेट कर रहा हूँ आपका कंफर्मेशन, तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट द डिस्कशन। यस, सभी कंफर्म कर देंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, इसमें फॉरेन करेंसी के रेट्स को लेकर के हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट, व्हाट इज अ स्पॉट बेसिस इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग? फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग के अंदर यानी सेल परचेज जब फॉरेन करेंसी का हम करते हैं, तो उसमें जब हम टर्म यूज करते हैं स्पॉट बेसिस, तो इसका मीनिंग क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये हमारे ऑप्शंस हैं। डिलीवरी ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस ऑन द सेम डे एज द डील और द ट्रांजैक्शन। डिलीवरी ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे फॉलोइंग डेट ऑफ द डील और ट्रांजैक्शन। Delivery of funds takes place on the same day as the value date. Delivery of funds takes place on the second working day following date of deal or the transaction. तो इसमें से appropriate आंसर कौन सा बनता है? So read it carefully and then try to answer. इसको पूरे को ध्यान से पढ़ें और फिर आंसर दें कि हम जब बात करते हैं स्पॉट बेसिस की, तो स्पॉट बेसिस में हम इनमें से किसको सही मानेंगे? यस, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ऑप्शंस आल्सो केयरफुली। सो कम ऑन क्विकली, व्हाट विल बी योर आंसर? सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे आंसर देने की। ऑल ऑफ यू मस्ट ट्राई। सो व्हाट विल बी द आंसर? चलिए, लेट अस शेयर द आंसर। तो इन दिस पर्टिकुलर केस द आंसर विल बी ऑप्शन डी। जब फंड्स का जो डिलीवरी है, जो फंड्स का सेटलमेंट है, तो हम डिलीवरी को सेटलमेंट भी कहते हैं। When it is completed, it takes place on second working day from date of transaction, date of deal, date of contract। तो उसको हम कहते हैं स्पॉट बेसिस। सो स्पॉट बेसिस एक टाइम पीरियड है जिसमें हमारे पास टी, दैट इज डेट ऑफ ट्रेड, दैट इज डेट ऑफ कॉन्टैक्ट, प्लस 2 वर्किंग डे का पीरियड होता है। लेट अस गो टू सेकेंड क्वेश्चन। What is value date or settlement date in foreign exchange trading? फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग के अंदर वैल्यू डेट या सेटलमेंट डेट से क्या मीनिंग रहता है? डेट ऑन विच डील ट्रांजैक्शन इज मेड, डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ फंड्स ऑन विच एक्सचेंज ऑफ करेंसीज एक्चुअली टेक्स प्लेस, डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द ट्रेड, डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द ट्रेड। तो वैल्यू डेट या सेटलमेंट डेट हम इनमें से किसको कहते हैं? सो रीड इट केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर। और आप चाहें अपने नोट्स को भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये डिस्कशन ऑलरेडी डिटेल में हम एक दूसरे वीडियो में कर चुके हैं, जिसको आप यूज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, what will be the answer for question number 2? Read it quite carefully and then try to answer.
वैल्यू डेट और सेटलमेंट डेट किसको कहेंगे? Okay, I share the answer. So it is option B, that is date of delivery of funds on which exchange of currencies actually takes place. जो एक्चुअली हैपन होता है, तो एक होता है कॉन्ट्रैक्ट करना और एक हैपन होना एक्चुअल डिलीवरीज का, तो उसको हम कहते हैं वैल्यू डेट या सेटलमेंट डेट. Okay, let us go to next question. What is usual value date in both centers in case of payments on telegraphic transfer basis? आम तौर के ऊपर जो वैल्यू डेट है दोनों सेंटर्स में एक जैसी होगी इन केस ऑफ पेमेंट ऑन टेलीग्राफिक ट्रांसफर. तो आमतौर के ऊपर वो यूजुअल वैल्यू डेट कौन सी रहती है दोनों सेंटर्स के अंदर अगर टेलीग्राफिक ट्रांसफर के थ्रू पेमेंट हो? Same day as deal or transaction date, next working day following date of deal, same day in both centers, second working day following date of deal or transaction. तो यहाँ पे हमने बताना है अगर पेमेंट टीटी बेसिस के ऊपर हो तो दोनों सेंटर्स में वैल्यू डेट का पोजीशन क्या रहेगा आमतौर के ऊपर यूजुअली. क्वेश्चन नंबर 3. So read it carefully and then try to answer. सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन में बहुत यूज़फुल रहती है. तो चलिए आंसर हमारा है सी, सेम डे इन बोथ सेंटर्स. दोनों ही सेंटर्स के ऊपर सेम डे इसका वैल्यू डेट को माना जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पॉट रेट्स इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग? स्पॉट रेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? दे आर द रेट्स एट विच टीटी टेक्स प्लेस. They are the rates at which forward contracts are executed. These are base rates for other foreign exchange rates for that currency. They are the rates at which option contracts are executed. Question number 4. What will be the answer? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या रहेगा? यस, डू इट क्विकली. एफर्ट करिए थोड़ा सा. ट्राई टू डू इट. यस, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें. आप पार्टिसिपेट करेंगे सभी तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा इस क्लास का. आपका माइंड एप्लीकेशन होता है उससे, तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है. तो हियर द आंसर विल बी सी. सो क्योंकि स्पॉट रेट्स को हम बेस रेट मानते हैं जिसके बेसिस के ऊपर जो बाकी के रेट्स हैं उस करेंसी के अंदर, चाहे वो फॉरवर्ड रेट्स हों, चाहे वो स्पॉट रेट अपने आप में हो, चाहे वो टर्म रेट हो या वो कैश या रेडी रेट्स हो. चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. व्हाट इज रेडी रेट और कैश डील इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग? सो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग के अंदर कैश डील या रेडी डील हम किसको कहते हैं? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, तो इन सभी को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर देने की कोशिश करिए. नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, क्वाइट इजी प्रोवाइडेड आप पूरे कॉन्सेप्ट को ठीक से अंडरस्टैंड करते हो. इस सेशन के ऊपर हमने बेस सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको आप चाहें तो उस वीडियो को दोबारा से वॉच करें.
यस, मैं वेट कर रहा हूं। कैश और रेडी डील्स हम उन ट्रांजैक्शंस को कहते हैं जहां पे डिलीवरी इट टेक्स प्लेस ऑन सेम वर्किंग डे, यानी हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। सो डिलीवरी ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस ऑन सेम वर्किंग डे। सो जिस दिन का कॉन्ट्रैक्ट है उसी दिन डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है। सो डिलीवरी मीन्स जिसने फॉरेन करेंसी डिलीवर करना है वो फॉरेन करेंसी डिलीवर करता है, जिसने इंडियन करेंसी को डिलीवर करना है वो उसको, यानी दोनों का एक्सचेंज उस दिन कंप्लीट हो जाता है। तो उसको हम सेटलमेंट भी कहते हैं, डिलीवरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टॉम डील? सो T+1 टॉम डील फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग में क्या होता है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यस, डू इट क्विकली। टॉम डील हम किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज टॉम डील? सो टॉम डील का मीनिंग क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है? सेटलमेंट टेकिंग प्लेस ऑन सेम वर्किंग डे, डिलीवरी ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस ऑन द सेम वर्किंग डे, settlement takes place on a next working day, delivery of funds take place on a next working day after the deal। सो हमारा ऑप्शन आंसर इसमें बनता है करेक्ट, दैट इज सी, सेटलमेंट टेक्स प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे आफ्टर द डील। तो एप्रोप्रिएट वर्ड सेटलमेंट है, डिलीवरी भी हम कह सकते हैं, लेकिन मोर एप्रोप्रिएट वर्ड इज सी, इसलिए जो आंसर हमने मार्क किया है वो आंसर सी है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं इसके अंदर जो वैल्यू डेट्स हैं, अगर हमने केयरफुली नोट किया हो, हमने वैल्यू डेट्स अभी तक स्पॉट के अंदर नोट की हैं, फ्यूचर के नहीं। स्पॉट का मीनिंग होता है करंट। सो स्पॉट में हमने सेम डे, वो हमारा रेडी और कैश हो गया। नेक्स्ट डे वो हमारा टॉम हो गया, और आफ्टर 2 वर्किंग डेज तो वो हमारा स्पॉट हो गया। अगर इसको हम टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये T+0 मीन्स सेम डे, तो ये T+1 दैट इज नेक्स्ट डे, और ये हुआ T+2, ये हुआ हमारा सेकेंड वर्किंग डे। और ध्यान रखना है इन सभी में हमारे पास जो डे लेना है वो कैलेंडर डे को नहीं लेना है, हमने वर्किंग डे को लेना है। और वर्किंग डे में सैटरडे एंड संडे इनको एक्सक्लूड करना है। What happens if a settlement or date of a term deal is not a working day? अगर टर्म डील है और सेटलमेंट डेट जो कैलकुलेट की गई है वो वर्किंग डे नहीं है, तो उस केस के अंदर हमें क्या करना होगा? सो सेटलमेंट डेट विल बी ऑन अ नेक्स्ट वर्किंग डे एक्सक्लूडिंग इंटरवीनिंग सैटरडे और संडेज। Settlement date will be on the same day as the deal. Settlement date will be on a next day including intervening Sundays and Saturdays. Settlement date will be on the 3rd working day after the deal. तो टॉम डील का जो सेटलमेंट डेट है अगर वो वर्किंग डे नहीं है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है दैट इट इज मोर एप्रोप्रिएट? सो क्वेश्चन नंबर 7, रीड इट केयरफुली। सो इसको केयरफुली देखेंगे और फिर आंसर करेंगे। Yes, do it carefully. Well, let us see the answer
तो हमारा आंसर बनता है ए, सेटलमेंट डेट विल बी ऑन अ नेक्स्ट वर्किंग डे एक्सक्लूडिंग इंटरवीनिंग सैटरडे और संडे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा सेटलमेंट डेट अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 25 जून है, तो इसमें T0 हुआ 25 जून, T1 हुआ हमारा 26। लेकिन अगर 26 को हॉलीडे आ जाए, वर्किंग डे ना हो, तो फिर T1 चला जाएगा 27 को, और अगर 27 भी हॉलीडे है तो फिर T1 चला जाएगा 28 को। यानी हॉलीडे का जो पीरियड है इंक्लूडिंग संडे एंड सैटरडे, उनको एक्सक्लूड करना होगा काउंटिंग के दौरान। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज ए स्पॉट डील इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग? तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। सो स्पॉट डील मीन्स जब डिलीवरी ऑफ फंड्स इट टेक्स प्लेस ऑन सेकेंड वर्किंग डे। क्वेश्चन नंबर 9। What happens if settlement date of a spot deal is not a working day? अगर spot deal जिस डेट का सेटलमेंट है वो वर्किंग डे नहीं हो, तो उस केस में हमारी पोजीशन क्या बनेगी? तो उस केस में सेटलमेंट डेट हम किसको मानेंगे? सेटलमेंट डेट विल बी ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे एक्सक्लूडिंग इंटरवीन सैटरडे एंड संडे। Settlement date will be on the same day as the deal. Settlement date will be on the next day, including intervening Saturday and Sunday. Settlement date will be on the third working day after the deal. Yes, what will be the answer? Very easy question है, particularly 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। सो सेम फंडास में एप्लीकेबल बनेगा। What will be the position? So question number 9. What will be the answer for question number 9? So answer क्या रहेगा? So answer in this case also will be A. So settlement will be on the next working day, जिसमें सैटरडे संडे को हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम फिर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर सेटलमेंट डेट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट 25 जून है, तो स्पॉट ट्रांजैक्शन है, तो ये होती है T+2। तो T हमारा 0 25 हो गया, T1 हमारा 26 हो गया, T2 हमारा 27 हो गया। सो अगर 27 हॉलीडे है, सो इट कुड बी ए सैटरडे, तो T2 चला जाएगा 28 को। लेकिन अगर ये भी हॉलीडे है, जैसे ये संडे चला गया, तो फिर T2 चला जाएगा 29 के ऊपर। तो इस प्रकार से हम आसानी से ये कैलकुलेशन को कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Let us now go to 10th question. What is the assumption made if nothing is mentioned about the settlement date in the foreign exchange transaction? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के अंदर सेटलमेंट डेट के बारे में कुछ नहीं कहा गया। नॉर्मली तो होगा नहीं, लेकिन बाय मिस्टेक अगर ऐसा हो जाए तो क्या अजम्पशन है, तो रूल हम क्या फॉलो करेंगे? सेटलमेंट विल टेक प्लेस ऑन सेम वर्किंग डे एज द डेट ऑफ ट्रेड। Settlement will take place on next working day after the deal. Settlement will take place as a spot deal. Settlement is to take place as a term deal. तो क्या हम उसको assume करेंगे? Question number 10. So what will be the assumption? तो assumption क्या रहेगा? Sorry friends.
So what will be the assumption in this case? सो एजम्पशन होगा कि हम इसको स्पॉट डील के तौर के ऊपर अज्यूम करेंगे. सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर. तो अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है तो हमारा एजम्पशन जो है वो रहेगा कि हम इसको एज ए स्पॉट डील ट्रीट करेंगे. सो स्पॉट डील मीन्स जो सेटलमेंट है वो T+2 वर्किंग डे बेसिस के ऊपर रहेगा. चलिए लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज ए फॉरवर्ड डील इन फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज के अंदर फॉरवर्ड डील हम किसको कहते हैं? इसकी ऑप्शंस को देख लेते हैं. डिलीवरी ऑफ फंड्स टेकिंग प्लेस ऑन सेम वर्किंग डे, डिलीवरी टेकिंग प्लेस ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे, डिलीवरी टेकिंग प्लेस ऑन सेकेंड वर्किंग डे, डिलीवरी टेकिंग प्लेस ऑन एनी डे आफ्टर स्पॉट डील. तो क्या हमारा ऑप्शन आंसर बनता है? सो लेट अस डू इट. हमारे कई स्टूडेंट्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करते, तो मैं नोट कर रहा होता हूँ कि कितने स्टूडेंट एक्चुअली क्लास में हैं और कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर. मैं नोट कर रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं. तो चुपचाप बैठकर देखने से इस सेशन का बेनिफिट आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए. तो वो मिलेगा आपको पार्टिसिपेट करने से. तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से कि इसमें वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें. यस, फॉरवर्ड डील हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं? ये सारी डील्स सेटलमेंट डेट और डिलीवरी डेट से जुड़ी होती हैं. तो फॉरवर्ड डील हम उन डील्स को कहते हैं जो स्पॉट पीरियड के बाद की डील्स हैं. तो डिलीवरी ऑफ फंड्स टेकिंग प्लेस ऑन द डे आफ्टर द स्पॉट डील्स. तो दिस मीन स्पॉट डील होता है हमारा T+2 वर्किंग डे का. तो एनी डे आफ्टर दिस, तो दिस मीन इट विल बी T+3 वर्किंग डे और देयर आफ्टर. इसके आफ्टर कोई भी डेट हो सकती है. फ्रेंड्स, अभी तक प्रैक्टिकली हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं. ज़रा देखिए आपका स्कोर क्या रहा 10 में से. सो एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था. तो व्हाट इज़ योर स्कोर? अपना अपना स्कोर ज़रा स्क्रीन के ऊपर बताइएगा क्या क्या आपका स्कोर रहा, जिससे पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक को लेकर के कितनी हो चुकी है. सो क्विकली काउंट करिए और अपना अपना स्कोर स्क्रीन के ऊपर शेयर करिए. यस, क्विकली. और इस स्कोर को इसको यूज करिए टू आइडेंटिफाई के किस किस क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी रही और उसको रिमूव करिए सो दैट फाइनल एग्जाम में आपकी किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो. व्हाट इज फार्मूला टू डिराइव फॉरवर्ड रेट्स इन फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज में अगर हमने फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, डिराइव करने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू प्रीमियम और माइनस डिस्काउंट माइनस स्पॉट रेट. फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट. फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू प्रीमियम माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट. फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम और डिस्काउंट. तो इनमें से एक्चुअल फार्मूला कौन सा है टू कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट? क्वेश्चन नंबर 12. Yes, what is the actual answer? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए तो एक्चुअल आंसर हमारे पास आइटम बी के अंदर अवेलेबल है. सो फॉरवर्ड रेट विल बी इक्वल टू स्पॉट रेट. स्पॉट रेट को लेंगे और अगर प्रीमियम है तो ऐड करेंगे उसको, और अगर डिस्काउंट है तो हम उसको माइनस करेंगे. एंड दैट वे वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द फॉरवर्ड रेट. चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं.
What does it mean when forward US dollar is at premium and Indian rupee is at a discount? तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो जब फॉरवर्ड USD एट प्रीमियम है और इंडियन रुपी एट ए डिस्काउंट है तो इसका मीनिंग क्या रहता है? क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, सो रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली. Future rate of home currency less than spot rate date. Future value of home currency more than the spot value. Future rate of home currency more than spot date. Future of home currency less than spot value. तो इसका मीनिंग क्या रहता है? तो ध्यान रखना है, यहाँ पे डेट वर्ड है, यहाँ पे वैल्यू है. डेट और वैल्यू में फर्क रहता है. तो यहाँ पे स्पॉट डेट है, यहाँ पे वैल्यू है. So what will be the appropriate answer for this? Yes, what will be the answer? Forward US dollar at a premium, Indian rupee at a discount. फ्रेंड्स, इसका मीनिंग है कि होम करेंसी का जो फ्यूचर वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगा स्पॉट वैल्यू से. तो अगर हम आज डॉलर के दे रहे हैं 82 रुपीज़ 60 पैसा, अगर फ्यूचर में हम दे रहे होंगे 82 रुपीज़ 90 पैसा, तो दिस मीन हम ज़्यादा रुपीज़ दे हो रहे होंगे $1 के लिए. तो दैट मीन रुपी विल बी एट ए डिस्काउंट, एंड इन दैट केस इफ रुपीज़ एट ए डिस्काउंट तो डॉलर विल बी एट ए प्रीमियम. What is forward margin in case of foreign exchange? So foreign exchange में जब हम यूज़ करते हैं टर्म forward margin को, तो इसका मीनिंग क्या रहता है? डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फॉरवर्ड, डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम एंड डिस्काउंट, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू डेट एंड सेटलमेंट डेट, डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग रेट ऑफ द करेंसी. तो व्हाट इज मेंट बाय फॉरवर्ड मार्जिन? फॉरवर्ड मार्जिन का मीनिंग क्या रहता है? सो इट इज डिफरेंस बिटवीन स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट. स्पॉट और फॉरवर्ड रेट के बीच का जो डिफरेंस है, जैसे हमारी ये एग्जांपल थी, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 30 पैसा का है. 60-90 में 30 पैसा का है, और यहाँ पे डिस्काउंट है इंडियन करेंसी के ऊपर, और यहाँ पे जो फॉरेन करेंसी है तो 0.30 प्रीमियम है. चलिए अगले क्वेश्चन में जाने से पहले क्विकली जिनका लाइक डिसलाइक बचा है वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे. सो डू इट क्विकली. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइक डिसलाइक कंप्लीट नहीं हुआ है, सो डू इट क्विकली. कर दीजिए लाइक डिसलाइक को कंप्लीट, और साथ में ये स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी इस समय अपीयर हो रहा है इसको केयरफुली रीड करिए, इसमें कई चीज़ें आपके काम की हो सकती हैं. यस, डू इट क्विकली. लाइक डिसलाइक को क्विकली कंप्लीट कर दीजिए, और आप उसको कंप्लीट करिए. हम एक क्वेश्चन को और कवर करने की कोशिश करते हैं, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन. तो नो, दैट वाज ऑल. तो यही क्वेश्चन थे हमारे इस लेसन के लिए. तो चलिए हम आगे जाके और सेशंस में फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स को लेकर के डिस्कशंस को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट.